हाय गाइस। काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से एक बार और आप लोग के सामने आ चुका हूँ। ये वीडियो भी पिछले कुछ वीडियो की तरह नॉन एडिटेड होने वाला है, एक टॉकिंग हेड वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मोर कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा। कैमरे के सामने आप कॉन्फिडेंट कैसे फील कर पाते हो, कैसे कर पाओ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस कि मैंने क्या स्टेप्स यूज़ किए थे, क्योंकि मुझसे कमेंट में काफ़ी लोग ने पूछा है, मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा है, कुछ मेरे रिलेटिव्स ने पूछा है कि आप तुम कैमरे के सामने इतना कॉन्फिडेंट कैसे फील कर पाते हो। और डेफिनेटली अगर मैं तुम लोग को ये बता दिया तो मेरे ख्याल से जो मेरे एज के बच्चे हैं और जो बिगनर्स हैं उनको अच्छे से पता चल जाएगा कि कॉन्फिडेंट कैसे फील कर पाते हैं या फिर कॉन्फिडेंट कैसे फील करना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और देखना पूरा, और मिस मत करना, स्किप मत करना, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं जो कुछ चीज़ें बताऊंगा वो बहुत अच्छी चीज़ होंगी। और अगर मैं एक बिगनर हूँ तो मैं बताऊंगा तो आप लोगों को शायद से और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बाकी जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप कर देते हैं चीज़ों को, शायद से मेरे हिसाब से। और जो बिगनर्स होते हैं उन लोगों को ऐसे समझ ना आए। तो बेसिकली सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं कि आप जो अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हो उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत लिखो, स्टेप बाइज लिखो और सिंपल लिखने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा सिंपल आप अपनी वीडियो को रखोगे उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। कॉन्फिडेंट फील करने के लिए सबसे बढ़िया कपड़े होते हैं मेरे ख्याल से। अगर आप कपड़े सही पहन रहे हो, कपड़े अच्छे पहन रहे हो, और अगर आपके अंदर से स्मेल आ रही है अच्छी, आप जब भी रिकॉर्ड करने बैठो परफ्यूम लगा लो, या फिर कोई ऐसे कपड़े पहनो जो आपको पसंद हो, कोई शर्ट जो आपको बहुत पसंद हो, कोई टी शर्ट आपको जो बहुत पसंद हो, कोई ऐसे कपड़े जिसको पहन के आप खुद से ही कॉन्फिडेंट फील करते हो। अगर आप वो पहन के कपड़े कहीं जाओगे या इंटरव्यू दोगे या बोलोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। आपने बड़े लोगों को देखा होगा, मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, ये सब लोग एक ही ब्लैक कोट ब्लैक टी शर्ट क्यों पहनते हैं। इन लोगों का मानना ये रहता है कि अगर आप अपने कपड़ों पे ध्यान कम दोगे और अपने वर्क पे ध्यान ज़्यादा दोगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें कर पाओगे। और ये मानना सही है उनका, क्योंकि आप कपड़ों पे ध्यान मत दो और कपड़े वो पहनो जो आपको कंफर्टेबल फील करते हो। और ब्लैक कलर जो वो पहनते हैं तो शायद से उनको भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराता हो, क्योंकि एक चीज़ कपड़े पहनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे वही कपड़े पहनना है, तो तुम अपने आगे काम के लिए अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हो और तैयार हो सकते हो। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। और एक और चीज़, जब भी अपनी वीडियो को शूट करो तो सबसे पहले ध्यान रखो, वीडियो को शूट करने से पहले आधे घंटे पहले छत पर निकल जाओ, ठीक है। कहीं पे भी खुली जगह पे जहाँ पे कोई लोग ना हो, जहाँ पे लोग कम हो, खेतों पे, पार्क्स में, या फिर छत पे, मतलब छत पे ही। और वहाँ पे जाके अपने स्क्रिप्ट को बोलो। स्क्रिप्ट मतलब जो तुमने कॉपी में लिखी है वो नहीं, तुम्हारा कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में तुम्हें जो कुछ भी पता है, एक एक चीज़, वो सारी चीज़ें तुम्हें जाके वहाँ पे बोलनी है। अपने आप को ऐसा मानो कि तुम्हें लाखों करोड़ लोग जानते हैं, तुम बहुत बड़े आदमी बन चुके हो और तुम्हें ये सारे लोग ध्यान से सुन रहे हैं। अगर तुमने ये चीज़ डिसाइड कर ली तो तुम एक बहुत बड़े इंसान बन जाओगे कंटेंट क्रिएशन जर्नी में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तुम्हारा स्पीकिंग। तुम कितना ज़्यादा अच्छे से बोल रहे हो कैमरे के सामने, तुम डर तो नहीं रहे हो, वह कैमरे के सामने तुम घबरा तो नहीं रहे हो। अगर तुमने ये चीज़ें सीख ली तो तुम कैमरे के सामने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। सबसे बढ़िया है कि छत पे जाओ, वहाँ पे जाके टहलो, अपनी स्क्रिप्ट को आधे एक घंटे के लिए जो भी तुम्हारा स्क्रिप्ट है उसको बोलो, जितना ज़्यादा हो सके बोलो। शीशे के सामने लोग कहते हैं कि भाई इस मिरर के सामने खड़े हो जाओ, वहाँ से बोलो, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट वो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, सब लोग जानते हैं। तो भाई क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, अगर तुम स्टूडेंट हो या फिर कुछ भी हो, मतलब मैं स्टूडेंट ही हूँ, तो कुछ भी हो, बट मैंने ट्राई नहीं किया, बट आप लोग ट्राई कर सकते हो। जब भी आप पढ़ो तो अपने फ़ोन को अपने सामने रख लो, और जब पढ़ो तो जो भी चीज़ आप बोल रहे हो, लिख रहे हो, वो आप कैमरे के सामने देख के करो। अगर कुछ बोल रहे हो तो कैमरे के सामने देख के बोलो। अपने आप को ऐसे फील कराओ कि आप अलग पांडे हो और लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाओ, शायद से, मेरे हिसाब से। और मैंने भी यही टिप्स यूज़ किए हैं। और पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया है इन सब चीज़ों का। मुझे लगता है कि मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड है कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस से बोलना, क्योंकि मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ा
स्पीकिंग का कोर्स नहीं किया है कभी या फिर कुछ किया हो, बट फिर भी मेरे हिसाब से मैं कैमरे के सामने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बोल पाता हूँ। और मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी घबराहट से महसूस नहीं होता है कि मैं डर रहा हूँ। मेरे कुछ, हाँ, कभी कभी होता है कि मेरे कुछ वर्ड्स हैं वो फंबल होते हैं। इस वीडियो में अच्छे हुए हैं कुछ, तो वो है मेरी स्पीक की वजह से। मैं काफ़ी फ़ास्ट बोलता हूँ और वो चीज़ मेरे को सही करनी है, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो लंबे होते हैं, जिसमें काफ़ी वर्ड्स होते हैं, उसमें मैं फंबल हो जाता हूँ काफ़ी बार। वो चीज़ मैं खुद भी इम्प्रूव करूँगा। उसके ऊपर मैं एक बनाऊँगा वीडियो, क्योंकि जब मैं खुद अपने में इम्प्रूव कर लूँगा तभी मैं बनाऊँगा। क्योंकि अगर मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो आप लोग मेरा ज्ञान, मेरे भाषण क्यों नहीं सुनोगे। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ ऐसा वीडियो हो जिसकी वजह से आप लोग को हेल्प मिल सके और आप लोग अच्छे से चीज़ें कर पाओ। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस। और मेरे हिसाब से काफ़ी लोग हैं जिनके अंदर ये चीज़ है, गॉड गिफ्टेड, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट बोलना। मेक श्योर आप ट्राई करो और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराओ। वही जाओ, छत पे जाओ, अपने आप को रिकॉर्ड्स करो, छोटे छोटे क्लिप्स बनाओ, इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर दो। कोई भी काम करो आप डालो। लोगों को भी ध्यान मत दो, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आप डालो, सिर्फ और सिर्फ डालो, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे को इतना ही ज्ञान देना था आज, इतनी बातें करनी थी आज। और मिलता हूँ मैं तुम लोगों से फिर से 1 महीने बाद मज़ाक कर रहा हूँ। फिर से मिलता हूँ मैं तुम लोगों से कुछ दिनों के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय मेरे प्यारे फिल्मी कलाकारों। बाय बाय।